नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, खेती में फर्टिलाइज़रों का ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि DAP है, MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, जो फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए बहुत ही महंगे फर्टिलाइज़र आते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खर्चे को कम करके आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड से ही इन फर्टिलाइज़र को बनाया जाता है। अगर आप डायरेक्ट फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर देंगे तो खर्चे में कमी आएगी, रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में, कौन कौन से पौधों में, कितनी मात्रा में, किस तरीके से और क्रॉप की कौन सी स्टेज में, कॉम्बिनेशन में क्या मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड दो टाइप का आता है, हरे कलर का भी आता है और सफ़ेद कलर का भी आता है। हमारे पास है ये सफ़ेद कलर का, हरे कलर का आता है वो होता है H3PO3 होता है, और सफ़ेद कलर का होता है ये होता है H3PO4 होता है। ये सफ़ेद कलर वाला फॉस्फोरिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली यूज करना होता है। यूज आप दोनों का ही कर सकते हैं, हरे कलर भी और सफ़ेद कलर भी। अच्छा, ये लिक्विड टाइप का दिखता है, लेकिन ये किलो की प्राइस में आता है, किलो के हिसाब से ही इसको यूज करना होता है। बात की जाए कि इसका इस्तेमाल आप कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, तो सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में, सभी प्रकार के पौधों में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, या मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, या SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट है, यानी फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड का। तो आप अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र हैं वो कॉस्टली आते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो फॉस्फोरस की पूर्ति भी हो जाएगी और बजट भी कम रहता है। बस ध्यान ये रखना है दोस्तों कि कुछ सावधानियां हैं, उनको ध्यान में रखना है और सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, कॉम्बिनेशन आपको सही यूज करना है। खेती में दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल या फसलों में क्यों करना चाहिए, तो एक तो ये फॉस्फोरस की पूर्ति करता है, उसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोरस की जैसे पूर्ति होगी फसलों में तो रूट डेवलप अच्छे होता है, जड़ों का विकास होता है, और जड़ों का विकास होगा तो आपको पता है कि फसलों में तने में एक तो मजबूती आएगी, न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती, न्यूट्रिशन का अपटेक फसल अच्छे से कर पाती है, जिससे कि फसल में पैदावार अच्छी देखने को मिलती है। अगर आप फ्लोरिंग स्टेज से पहले यूज करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आते हैं, फल सेट ज़्यादा होते हैं, फलों की साइज अच्छी बनती है, अच्छी क्वालिटी बनती है, तो उन सब के लिए आपको फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है फसलों में। और सेकंड इस्तेमाल फसलों में, या फिर आप पानी का pH है या मिट्टी का pH है, pH को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड है, pH को कम करता है। अगर मिट्टी का pH कम होगा यानी मेंटेन रहेगा, तो जैसे कि फेरस है, जिंक है, मैग्नीज है या फिर फॉस्फोरस है, इनका हाई pH पे अपटेक नहीं होता है, तो जैसे ही pH कम होगा इनका अपटेक बढ़ जाएगा, तो फसल में आपको तुरंत बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। थर्ड, इसका खेती में इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिप चॉकअप वगैरह हो रही है तो उनको क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप ड्रिप वगैरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ, इसका इस्तेमाल है दोस्तों, जैसे फसलों में आप DAP चला रहे हैं, MOP चला रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश चला रहे हैं, यूरिया है, या 10-26-26 है, ऐसे फर्टिलाइज़र आप चला रहे हैं जिनका यूज करने से ड्रिप चॉकअप हो सकती है, तो उनको आप पहले दिन या कम से कम 4-5 घंटे पहले आप घोल लीजिए। घोल करके जो उसका हैवी पार्ट है वो नीचे रहेगा, ऊपर का पानी आप छान करके ले लीजिए। फिर भी दोस्तों कई बार ड्रिप चॉकअप होने के चांसेस रहते हैं, तो उसके साथ में आप फॉस्फोरिक एसिड मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो ड्रिप चॉकअप होने के चांसेस नहीं रहते हैं, ड्रिप चॉकअप नहीं होती हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी का pH हाई है तो आप यूज कीजिए, नॉर्मल pH है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट मात्रा में। दोस्तों, यूज करने से पहले इसकी सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है। ग्लव्स नहीं है तो जो सब्जी वगैरह परचेज करते हैं, इस टाइप की जो थैलियाँ आती हैं, पूरा हाथ कवर हो जाए अच्छी तरीके से, इस टाइप की थैली पहन करके भी आप यूज कर सकते हैं। हाथों की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो हाथों को पहले सिक्योर करें फिर आप इसका यूज करें।
सेकंड सावधानी कि एसिड में पानी नहीं मिलाना है, पानी में एसिड मिलाना है। पानी आप 200 लीटर लीजिए, 200 लीटर में आप 1 से 1.5 kg आप डालेंगे। दोस्तों मैंने शुरू में भी बताया कि लीटर में नहीं आता, किलो के हिसाब से ये मिलता है मार्केट में। तो 1 से 1.5 किलो आप इसको डालिए, मिक्स कीजिए। अब इसको यूज करने का तरीका जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप यूज भी ना करें, क्योंकि ड्रिप के एंड पे आपको पीएच वगैरह चेक करना होता है। किसानों के पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, तो सिंपल तरीके से आप यूज करके देखिए। 200 लीटर पानी में 1 से 1.5 kg आप फॉस्फोरिक एसिड लीजिए, उसको आप घोल लीजिए। अब 1 एकड़ की डोज हो गई है ये तैयार, 200 लीटर का घोल तैयार हो गया। इसको आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा ड्रिप के साथ में चलाएंगे 1 एकड़ में। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि ड्रिप में अगर पानी आपका स्लो चल रहा है, मोटर पानी कम दे रही है, ज़्यादा दे रही है, तो आपको 1 से 1.5 घंटे तक धीरे धीरे चलाना है। ये सिंपल फॉर्मूला है। इस तरीके से आप अपने किसी भी फसल में, किसी भी टाइप के पौधों में, सब में आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज करने की स्टेज आप ज़रूर ध्यान रखिए, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है या फ्लोरिंग स्टेज से पहले अगर आप यूज करेंगे, क्योंकि जड़ों का विकास फ्लोरिंग स्टेज से पहले हो पाता है तो ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट ज़्यादा बनते हैं, फ्रूट सेटिंग में दिक्कत नहीं आती है। तो फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप किसी भी क्रॉप में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सावधानी और ज़रूर ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये एसिड है, एसिड का आपको स्प्रे नहीं करना है। सिर्फ आप इसको ड्रिप से चलाइए, खुला पानी दे रहे हैं तो पानी के साथ में आप चलाइए, यानी कि रूट में जाना चाहिए, स्प्रे नहीं करना है। स्कॉर्चिंग की समस्या आ सकती है, पत्ते झुलस सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आप ड्रिप से भी चला रहे हैं या खुले पानी के साथ चला रहे हैं तो शाम के समय यूज करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और स्प्रे आपको नहीं करना है। ये पानी लिया है और अभी हम लगभग 1 एकड़ से थोड़ी कम है हमारी दूरी। तो ये देखिए अभी हम 1 किलो यूज कर रहे हैं, 1 kg हम यूज कर रहे हैं इसको। ये इस टाइप का है, सफ़ेद वाला है। सफ़ेद वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग आता है, इसमें 1 अणु ज़्यादा होता है। अब इसको यूज करना है दोस्तों आपको इस तरीके से, और हो सके आप मास्क भी ज़रूर लगा लें। बहुत ही धीरे धीरे, आसानी से आपको धीरे धीरे इसको मिलाना है। कॉम्बिनेशन में दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, इसके साथ में डीएपी है, डायमोनियम फॉस्फेट है, यूरिया है, म्यूरेट ऑफ पोटास है या 10-26 है। उनको घोल करके पहले आप अलग से तैयार कर लीजिए, फिर जो ऊपर का पानी है वो इसके साथ में मिक्स करके आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रिप क्लीन के पर्पज़ से यूज कर रहे हैं, ड्रिप आपकी ब्लॉक हो गई हैं, उनको क्लीन करने के लिए यूज करें, तो इसके साथ में कोई फर्टिलाइज़र आप मिक्स नहीं करेंगे, फिर केवल आप इसी को यूज करेंगे। और ड्रिप क्लीन करने के लिए इसकी डोज आप 1.5 से 2 किलो रखें फिर 200 लीटर पानी में, तभी आपकी ड्रिप क्लीन होंगी दोस्तों जब ड्रिप क्लीन के लिए आप यूज कर रहे हैं तो ड्रिप के एंड पे आप देखिए, वहाँ तक अगर ड्रिप के एंड से पानी जाने लगा है तो एक बार आप मोटर बंद कर दीजिए और ड्रिप में थोड़ी देर इस घोल को रहने दीजिए ताकि ड्रिप अच्छे से क्लीन हो जाए। थोड़ी देर रहने दीजिए, फिर उसके बाद में आप इसको चलाइए, पानी को और चलाइए ड्रिप से, ताकि ड्रिप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। दोस्तों इसको मिक्स करते समय, घोल तैयार करते समय भी आपको पानी के साथ में कोई हाथ वगैरह टच नहीं करना है, ग्लव्स पहन के ही आपको सारा काम करना है। और कोई अच्छी लकड़ी से क्लीन से आप मिक्स कीजिए, फिर आपको ड्रिप से चला देना है। दोस्तों इसका इस कॉम्बिनेशन में एसिडिक कोई भी दवाई मिक्स करके आपको यूज नहीं करना है, जैसे कि एलियट फंगिसाइड है या सल्फर है या कॉपर सल्फेट है, इस तरीके की दवाइयाँ मिक्स करके आपको यूज नहीं करना है। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई लाइव जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।